हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे धनतेरस पर यमदीप कैसे जलाया जाता है, यमदीप जलाने के क्या क्या नियम होते हैं, यमदीप जलाते वक्त हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, यमदीप कैसे और कब जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यमदीप जो है ना पूरे साल में एक ही दिन जलाया जाता है, धनतेरस के दिन। पूरे साल में ये एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। और यमराज जो है ना मृत्यु के, अकाल मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस दीपक को जलाया जाता है ताकि हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि ये दीपक कैसे जलाएंगे। तो सबसे पहले हमें जमीन पे एक चौक पूज लेना है और उसके ऊपर इस दीपक को रख के बनाना है। और चाहे तो आप प्लेट के ऊपर डायरेक्ट थोड़े से चावल रख के इस दीपक को जला सकती हैं, सिंपल तरीके से पूज के। ठीक है, पहले के बड़े बूढ़े यही किया करते थे कि थोड़ी सी प्लेट में थोड़े चावल रखते थे या खीर रखते थे, उसके ऊपर आटे का दिया बना के उसको थोड़ा सा पूज के फिर जला दिया करते थे। लेकिन अगर आप विधिवत पूजा करना चाहती हैं दीपक की, तो आप विधिवत पूजा कर सकती हैं। विधिवत दीपक को पूज के फिर जब हम दीपक जलाते हैं तो यम देवता बहुत खुश होते हैं और खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो यम दीप जलाने के लिए सबसे पहले हमको एक दीपक चाहिए। आप चाहें तो कोई मिट्टी का भी दीपक ले सकती हैं, बड़ा सा सरसों का तेल चाहिए और आटा चाहिए। तो देखिए, ये दीपक ना, जो यम का दीपक होता है वो आटे का ही वैसे जलाया जाता है, आटे का ही सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप आटे का ही जलाएं, सभी के घर आटे का जलता है लगभग ये दीपक। और ये धनतेरस वाले दिन रात को जलाया जाता है दीपक। तो आटा ले लें आप। आटा थोड़ा टाइट सा मारे, ढीला ना मारें। अगर ढीला मारोगे तो ये दीपक फैलेगा और फिर जलेगा भी नहीं, बुझ जाएगा बार बार। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत टाइट आपको आटा मारना है। आपको एक कौड़ी लेनी है, आपको हल्दी या रोली एक चीज़ ले लें तिलक के लिए, कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। थोड़े से काले तिल ले लें और कुछ सिक्के ले लें और एक कौड़ी। तो फ्रेंड देखिए, सिक्के हमें एक बढ़ा के लेना होता है हमेशा। जितने हमारे घर में मेंबर है ना, अगर 5 मेंबर हैं तो आप 6 सिक्के लें, 4 मेंबर हैं तो आप 5 सिक्के लें। हमेशा एक बढ़ा के सिक्का लें अपने मेंबरों के हिसाब से घर के। ठीक है, सरसों का तेल लेना है इस दीपक के लिए आपको। और सिक्के आप एक एक के ले सकते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 के 10 के सिक्के, तो आपको इतने नहीं लेने, एक एक का सिक्का काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सारी सामग्री को ले लेंगे। उसके बाद हम करेंगे दीपक की तैयारी, कैसे जलाया जाता है दीपक। तो देखिए, हमें एक चौक पूज लेना है। तो हमें ना एक ज़मीन पे चौक पूजना है। ये अभी मैं चौकी पे करके दिखा रही हूँ आपको। तो आपको ज़मीन पे चौक पूजना है। आप चाहे तो इस तरीके से चौकी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आटे से या तो आप स्वास्तिक बना लें या कोई चौक पूज लें। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से बनाना आता हो आप बना लें। आटे से बनाया जाता है ये। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हमें ना क्या करना है कि हमको एक दीपक लेना है। हमें आटे का दीपक बड़ा सा बना लेना है, इस तरीके से 4 मुखी दीपक। तो आटा जैसे मैंने बताया आपको बहुत टाइट मारना है। टाइट आटा मारोगे तब ये दीपक अच्छे से जलेगा पूरी रात, नहीं तो बीच में ही बुझ जाएगा अगर गीला रहेगा तो, मतलब ढीला रहेगा तो, और फैलेगा भी। ठीक है, तो इस दीपक को आपको स्वास्तिक के ऊपर रख लेना है। स्वास्तिक पे पहले आपको हल्दी और रोली से आपको स्वास्तिक को पूजना है, क्योंकि वो गणपति जी का स्वरूप है स्वास्तिक, तो पूजना होता है पहले। उसके बाद हमें दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद बाती लगानी है 4। तो इस तरीके से आप चाहें तो अलग अलग 4 बाती भी ले सकते हैं, या इस तरीके से 2 मुख दोनों साइड अलग अलग करके आप सरसों का तेल इसमें डाल दें, क्योंकि सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। तो सरसों का तेल इसमें डाल दें, भर दें, इतना भरें कि आपका पूरी रात ही दीपक जले। इसके बाद हमें ये दीपक जला देना है। दीपक हमने जला दिया है। अब हम इसकी पूजन करेंगे। तो पूजन देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो देखिए, हमें जैसे दीपक हम जला दें उसके बाद हमको चारों रोशनियों को तिलक करना है, मतलब चारों दीपकों को हमें तिलक करना है। जो हमने बाती लगाई हैं सभी को हमें तिलक करना है। ठीक है, तिलक करने के बाद हमें, जैसे कि आपके पास चावल या खील है, अगर खील है, क्योंकि दिवाली के आसपास तो खील ज़्यादा होती हैं, तो खील मिल जाती हैं आसानी से, तो आप खील भी इसमें डाल सकते हैं। खील का भोग भी लगा सकते हैं चाहे तो आप, अगर नहीं है वो अभी आपके पास। आपको उसके बाद इस दीपक में थोड़ी सी खील डालनी है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकती हैं, अक्षत या फिर खील। ठीक है, इसके बाद हमको इसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़े से बतासा तोड़ के डाल देना है। इस तरीके से हमें भोग लगाना है इस दीपक को। ठीक है, क्योंकि यम का दीपक हम जला रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं घर में, और तो हमें पूरा विधिवत कर रहे हैं, तो भोग वगैरह भी लगाना है। इसके बाद हमें इसमें कौड़ी डाल देनी है। कौड़ी आप जरूर डालें। कुछ काले तिल के दाने डाल देने हैं हमको। और काले तिल आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना तिल के भी आप ये जो है ना दीपक चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर के गमलों में ही फूल लगे हुए हैं तो आप फूल जरूर चढ़ाएं, नहीं लगे हुए तो कोई बात नहीं, आप बिना फूलों के भी ये दीपक जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने फूल वगैरह भी चढ़ा दिए हैं, हमारे पास पड़े थे तो हमने फूल चढ़ा दिए हैं। और अब एक सिक्का भी डाल दिया है दीपक के अंदर। एक सिक्का भी जरूर डालें आप। सिक्का डालने के बाद हमारे दीपक का पूजन हो चुका है। अब हम इसको पूजेंगे जल से। ठीक है, अब हमने सीधे हाथ में हथेली में थोड़ा सा जल लेके इस तरीके से 2 बार हमें घुमाना है, और ये दीपक हमारा पूज चुका है, मतलब
तैयार है बाहर जाने के लिए। अब हमारे घर के मेंबर सब जब घर में आ जाएं, ये दीपक तभी जलाना है पहली बार तो, ठीक है, जब सारे घर के मेंबर होते हैं, छोटे बड़े सभी आ जाएं तभी दीपक जलाना है। और हमें सिक्के लेने हैं सभी के नाम के, ठीक है, अगर 5 मेंबर है तो 6 सिक्के ले लें। और सबसे बड़ा जब मेंबर होता है ना, उससे बोलें कि ये सिक्के की लेके और परिक्रमा लें इस तरीके से, और सिक्का वहीं पर रख दे दीपक के पास। तो सबसे पहली परिक्रमा बड़े जने से ही करवाएं, सब जो सबसे बड़ा होता है उनसे, फिर बाद में छोटे करें। तो एक एक करके सभी को एक एक सिक्का दें और इस तरीके से परिक्रमा करवाएं दीपक के चारों ओर। सिक्कों को वहीं दीपक के पास ही रखते रहें। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको एक एक के सिक्के लेने हैं। और ये दीपक आप पूजन जब भी करें, दीपक जब भी जलाएं जब आप घर में सारे मेंबर आ जाएं, आपके बड़े छोटे बच्चे जो भी होते हैं ना, सभी आ जाएं घर में। उसके बाद इस दीपक का पूजन करें। और जैसे ही जब आप इस दीपक का पूजन कर लें, सभी परिक्रमा ले लें इस दीपक की, उसके बाद इस दीपक को तुरंत आप उठा के बाहर ले जाएं। इस दीपक को ज़्यादा देर तक पूजने के बाद घर में नहीं रखा जाता। मतलब पूजने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ये दीपक नहीं रखना। जैसे ही आप पूजा कर लें इस दीपक की, पूज लें, उसके बाद इस दीपक को तुरंत आप घर में से उठा के बाहर ले जाएं। मुख्य द्वार पे जो आपका घर का मेन एंटर होता है ना, वहाँ पे लेके जाना है, जहाँ से अंदर बाहर करते हैं सारे जने, वहीं पे इस दीपक को जलाना है। बाहर पे चौखट पे जलाना है। इस दीपक को बहुत सारे लोग तो जैसे नाली का जो ऊपर बना होता है ना, नाली के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी घर की जो बाहर मुख्य द्वार की चौखट होती है ना, वहाँ लगाना चाहिए, साफ सुथरी जगह पे इस दीपक को। और इस दीपक को वैसे तो देखिए घर की जो बड़ी महिला होती है ना, जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे सास ससुर, वही जलाते हैं। हम पूजा कर सकते हैं घर में, जैसे हमने पूजा की, अभी पूज के दीपक हम उनको दे दें, वो बाहर लगा कर आएंगे। बड़े अगर घर के बड़े नहीं हैं तो आप खुद भी इस दीपक को फिर लगा सकती हैं। अगर आप ही घर की बड़ी हैं, आपके घर में कोई नहीं है ऐसा जो आप दीपक लगा सके, तो आप फिर इस दीपक को खुद ही लगाएं। लेकिन ये दीपक लगाना जरूर होता है, ठीक है। घर में बड़े हैं तो आप उनसे दीपक बाहर रखवा दें, बाकी तैयार करके आप खुद दे दें इस तरीके से। अब हम दीपक को जला के तुरंत बाहर लेके जाएंगे और इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखेंगे। तो हमें थोड़े से अक्षत लेने हैं और इस तरीके से नीचे रख देने हैं। उसके ऊपर हमें मतलब दीपक रखना है, मतलब हमें दीपक को चावलों का आसन देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेट के साथ भी रख सकते हैं चावल की, लेकिन आपको सुबह ये प्लेट के चावल फिर थोड़े से और बढ़ा के किसी गरीब को देने होंगे अगर आप इस चावल के साथ ही प्लेट रखोगे तो। अगर नहीं तो आप फिर थोड़े से जो है ना वहीं पे चावल आसन दे दें नीचे और उसके ऊपर दीपक रख दे। उसको थोड़े से चावलों को तो सुबह चींटी भी खा लेती हैं। अगर आप ज़्यादा चावल रखोगे इस तरीके से प्लेट में तो आपको फिर ये चावल बढ़ा के किसी गरीब को दान देने होंगे। ये चावल हम घर में वापस नहीं लेके आते, ठीक है। अब ये दीपक हमको जलाने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ ये दीपक जलाना है और हमारा मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए दीपक को रखते वक्त। वैसे तो ये दीपक देखिए चारों दिशाओं में रोशनी कर रहा है, चारों दिशाओं की तरफ ही जल रहा है, लेकिन हमें अपनी ओर से इस दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है और मुख भी हमारा वहीं होना चाहिए दीपक जलाते वक्त। इस दीपक को हमें जब भी बाहर रखना है जब घर के सारे सदस्य घर में आ जाएं, क्योंकि इस दीपक को कभी लांगा नहीं जाता। बाहर अंदर हम इस दीपक को नहीं कर सकते, मतलब हम जो है ना अंदर बाहर नहीं करते। इस दीपक को जलाने के बाद इस दीपक को देखते नहीं है। इस दीपक को जैसे ही जलाएं आप तुरंत घर में आ जाएं। इस दीपक को जलाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, जिस तरीके से इस दीपक की रोशनी चारों दिशाओं में रोशनी कर रही है, वैसे ही मेरे घर परिवार में रोशनी हो और मेरी इस पूजा को, इस छोटी सी पूजा को आप घर के मुख्य द्वार से ही स्वीकार करें। मैंने विधिवत दीपक जलाया है, आपके नाम का पूजा की है, मुख्य द्वार पे दीपक रखा है। आप इस पूजा को द्वार से ही स्वीकार करें और मेरे घर में कोई भी अकाल मृत्यु, कोई परेशानी, कोई दुख परेशानी आए उसे द्वार से ही वापस कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आप अपने घर में आ जाएं, पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें। उसके बाद घर का कोई मेंबर बाहर अंदर नहीं होना चाहिए। इस दीपक को सवेरे आपको क्या करना, इस दीपक को आप रात को 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक जला सकते हैं, ठीक है, जब घर के सारे मेंबर घर में आ जाएं। इस दीपक को सुबह क्या करना है, ठंडा होने के बाद, देखिए अगर आपने आटे का जलाया तो गाय खा लेगी। अगर आपके घर के आसपास गाय आती हैं, नहीं आती तो चींटे वगैरह खा लेते हैं, नहीं तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। अगर मिट्टी का जलाया तो वो भी किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर उसका विसर्जन करवा दें। जो आपने फिर सिक्का और कौड़ी रखी है, कौड़ी को साफ करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिक्का रखा है उसको निकाल के, जो सिक्के बाकी के आपने रखे थे अलग से, उन सिक्कों को दोनों को इकट्ठा करके आप किसी गरीब को दे दें। और फूल वगैरह जो आपने लिए हैं उनको आप किसी पौधों में डाल दें। जो आटे का चौक बनाया था उस आटे को इकट्ठा करके आप चींटियों में डाल दें। इस तरीके से आप सब चीज़ों का विसर्जन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जलाया जाता है यमदीप। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।